तो बैक टू न्यू वीडियो आरएस प्ले सुपर और चैप्टर नंबर 1121 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। ना जैसा कि तुम लोगों को पता है कि पिछले चैप्टर का रिव्यू इस चैनल पर नहीं आया था, क्योंकि पिछले चैप्टर में जो कुछ भी हुआ था मैंने ऑलरेडी स्पॉइलर वीडियो में बता दिया था, इसीलिए रिव्यू की मुझे कोई खास जरूरत लगी नहीं। अभी इस चैप्टर का क्या हाल होने वाला वो तो मांगा आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए स्पॉयलर्स पढ़ के नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत बड़े इवेंट्स हुए हैं, और हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के चेहरे दोबारा देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। बोनी वापस से नीका में ट्रांसफॉर्म हो गई है और ये लोग सभी लोग मिलके सैटर्न से इस समय फाइट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज वेगापंक ने क्लियर कर दिया कि दुनिया उसी के हाथ में है जिसके पास एंशिएंट वेपन्स है, और एंशिएंट वेपन्स उसके हाथ में है जिसके पास वन पीस है। जी हाँ, शायद इसी के साथ वेगापंक भी अब बोल देगा द वन पीस इज रियल। और अगर तुम लोग को भी जानना है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि वेगापंक ऐसा कुछ बोलेगा, तो उसके लिए वीडियो को जरूर देखना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर नंबर 1121 इसका टाइटल अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन चैप्टर के स्टार्ट में हम देख सकते हैं कि जो अपना 1000 सनी है वो बेलबाफ के शिप के पास आ चुका है, जिसका मतलब सारे के सारे स्ट्रॉ हेड सब एक जगह पर आ चुके हैं। और जो हमने पिछले चैप्टर के एंड में देखा था कि जो सैटर्न है वो अचानक से जंप करके एल्बाफ के शिप पर कूद गया था, तो हाँ अभी भी वो जायंट्स के शिप पर मकड़े की तरह चिपका हुआ है। और इसके बाद लूफी कूद के एक मुक्का जोर से सैटर्न को मारता है, जिसकी वजह से सैटर्न उड़ते हुए हवा में चला जाता है। और पूरे ब्रॉडकास्ट का हमें रिएक्शन भी देखने को मिलता है, जहाँ पर वीवी, शिराओशी और विंस्मोक जज का भी तुम्हें चेहरा देखने को मिलेगा। और आई थिंक विंस्मोक जज कोई ऐसा कमेंट मारेगा कि हाँ वेगापंक के साथ वो भी काम करता था, तो उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ वो बोल सकता है एक छोटे से पैनल में। बोनी वापस से नीका में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन पहले के जो स्पॉयलर्स थे वो एक्यूरेट नहीं थे। तो एग्जैक्टली हुआ गया था कि लूफी और बोनी दोनों नीका में ट्रांसफॉर्म होके, और उसके बाद उन्होंने दोनों मिलकर सैटर्न के ऊपर अटैक किया था। हाँ भाई, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, और बोनी नीका में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। नीका अपने आप में इतना अजीब है, पर फिर भी चलो काम अपना चल रहा था। उसके बाद अब ये भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना पड़ रहा है वन पीस के वर्ल्ड को। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वेगापंक एशियंट वेपन्स के बारे में बात करता है, बट एशियंट वेपन्स के बारे में एग्जैक्टली वो कौन सी बात कर रहा है वो चीज नहीं क्लियर हो पा रही है, क्योंकि इसके जस्ट बाद वो बोलता है कि दुनिया का जो पूरा का पूरा भविष्य है वो उसके हाथ में है जिसके पास वन पीस है। अब एशियंट वेपन के बारे में ऐसी कौन सी उसने बात की कि उससे वन पीस का लेना देना आ गया, ये चीज मुझे जानना, जिसके लिए मैं चैप्टर का वेट कर रहा हूँ। और ये चीज बोलने के बाद मतलब वेगापंक ने जब वन पीस का नाम मेंशन कर दिया, हमें इतने बड़े बड़े लोगों के चेहरे देखने को मिले कि तुम मानोगे नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम ईमू ड्रैगन यानी कि रेवोल्यूशनरी आर्मी, उसके बाद आओकीजी, मरीन्स, शैंक्स और बगी, मीहॉक और पूरा का पूरा क्रॉस गिल्ड, ये सब के सब कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड लग रहे हैं वन पीस खोजने के लिए। और भाई मैं एक चीज मानता हूँ, बगी इस रेस में ना आए ये हो ही नहीं सकता। बिना बगी के वन पीस वो वन पीस नहीं है जिसको हम देखते हैं। तो ऑब्वियसली ये बंदा वापस से आने वाला है, और इस बार डायरेक्ट वन पीस के रेस में ही आएगा। और इसके बाद हमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चेहरा देखने को मिलता है, मतलब चेहरा नहीं, उसकी सिर्फ परछाई देखने को मिलती है, जो ऑलमोस्ट फिगारलैंड गार्लिंग की तरह लग रहा है। मतलब वो शैंक्स का डैडी भी हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर। हो सकता है फिगारलैंड खुद ही हो, मतलब जहाँ पर वो भी इस पूरे न्यूज को सुन रहे हो और वो भी इंटरेस्टेड है कि अब वो जाके इन लोग को हंट करेगा। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि फिगारलैंड गार्लिंग का जो पूरा काम है वो ऊपर की तरफ ही है, मतलब मरी जॉयज में, नीचे तो उसका आने का कोई मन नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मजा नहीं आएगा अगर वो ऊपर ही रह जाए तो। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर द स्पॉयलर्स ऑफ दिस वीक। आई नो ज्यादा कुछ खास नहीं आ रहा है वन पीस में, अब कुछ ज्यादा ही कम खास आ रहा है। मेरे चैनल का गणित बिगड़ा हुआ है भाई, इतना ज्यादा नॉर्मल आ रहा है पूरा का पूरा चैप्टर। पता, मैं दिल से विश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ये पूरा एगहेड आर्क जो है वो खत्म हो जाए। कुछ ज्यादा ही खिंच गया है। मुझे ऐसा लगता है जितने में इसके 4 चैप्टर हैं उतने में एक चैप्टर बन जाना चाहिए था। मतलब लिटरली 4 चैप्टर पीछे जाओ और फिर आज का चैप्टर पढ़ो, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने कुछ मिस किया है। तुम्हें सब कुछ पता है और कोई जरूरत नहीं है बीच के चैप्टर्स पढ़ने की। नो, देयर इज नो सरप्राइज की ऑडियंस इतनी बोर हो गई है कि वो देखना ही नहीं चाहती कि वन पीस में क्या चल रहा है। यार जो कुछ भी हो, मेरा उम्मीद लगा हुआ ओडा सेंसे से। आई होप वो वापस से कलम पकड़ के लिखना शुरू करेंगे, और तब तक के लिए बड़ा तुम भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।